जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखो दो चीज है कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे को तो हर भाव पे अच्छा है ना, क्योंकि मेरा तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 10-15 साल आगे देखना है। तो 10-15 साल में तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से चीजों की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से कंजम्पशन स्टोरी बढ़ रही है, तो रेट बढ़ना ही है हर चीज का। आज आप पीछे मुड़ के देखो 10 साल पहले ऐसी क्या चीज थी, गेहूं अनाज से लेके गोल्ड सिल्वर से लेके प्रॉपर्टी से लेके कार से लेके ये लाइट से लेके कैमरा से लेके या इवन योर लिपस्टिक से लेके, जो आज से 10 साल पहले रेट ये था और वो रेट एक्स प्लस कुछ नहीं हुआ। श्योर। हर चीज तो ऑलमोस्ट डबल पे है। बिल्कुल। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए लोगों के, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कार के रेट बढ़ गए, टायर के रेट बढ़ गए, सब चीज महंगी हो रही, तो गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं होगा या कोई भी चीज क्यों नहीं होगी? आई थिंक प्रोपोर्शन की बात होती है ये सब चीजें, क्योंकि इतनी डेली हम यूज करते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता, बट व्हेन यू हियर के आप फिर एक रॉन्ग ट्रैक पे आ गए। ओके। देश बढ़ रहा है, ठीक है। इकोनॉमी बढ़ रही है, राइट। इकोनॉमी बढ़ रही है तो हमारा आरबीआई खरीदेगा ना गोल्ड, नोट छापने के लिए। तो जब हमारा आरबीआई खरीदेगा तो अफ्रीका का क्यों नहीं खरीदेगा, यूके क्यों नहीं खरीदेगा, रशिया क्यों नहीं खरीदेगा, चाइना क्यों नहीं खरीदेगा? सबको भी तो इकोनॉमी बढ़ानी है। इफ वी विल बी टर्निंग फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन, तो चाइना यहीं रुक जाने वाला है, जापान यहीं रुक जाने वाला है। उनके लोग तरक्की नहीं करेंगे, सिर्फ हम करेंगे। ट्रू ट्रू, सही बात। तो अगर कॉमन मैन नहीं खरीदेगा तो सेंट्रल बैंक्स खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि गोल्ड पड़ा रहेगा और सड़क पे पड़ा होगा, लोग कहेंगे कि भैया इसकी तो डिवैल्यूएशन हो गई, ये खत्म हो, नहीं होगा। बट डू यू सी कि कोई करेक्शन गोल्ड में, मतलब करेक्शन इज पॉसिबल, 20-30% गोल्ड में भी आ सकती है, 50-60% चांदी में भी आ सकती है। दैट इज अ इनहेरिट क्वालिटी। कोई भी चीज दुनिया में ऐसे नहीं जा सकती। अगर ऐसे जा रही होती तो आज गोल्ड हम लोगों की रीच से ही बाहर हो जाता। आज 1.5 लाख है ना, ये 15 लाख रुपए तोला भी हो सकता था। तो 2026 की कोई प्रेडिक्शन है आपकी? नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मेरे को तो चार्ट पे दिखता है। मेरा पंडित तो कह रहे हैं कि बस भागने वाला है। देखिए, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट उठा लो। मैं उन सब पंडितों से बहुत रिस्पेक्टफुली ये कहता हूँ, बहुत हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपको पता है कि ये 3 लाख जाएगा गोल्ड, तो भाई कोठी बेचो और मेरे को दिखाओ ना कि सर मैंने अपनी कोठी बेच दी और मैंने 5 किलो ये ले लिया। कोई मुझे ऐसा तो दिखे। लोग कहते, अभी कुछ दिन पहले 10,000 चांदी की लोगों को क्रैश की रीलें आने लग गई। मैं खुद देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कि अब तो जी 1.5 लाख आ जाएगी। तो भाई तू अपना घर बेच और लेना चांदी बेच के बैठ। When you are so sure of your prediction, why you yourself is not in a possession of that thing? मेरा तो कहना ही है। I think लोग ये थोड़ा समझ लें कि जो ये बता रहे हैं ऐसी प्रेडिक्शंस। मैं तो सिंपल कहता हूँ, गोल्ड का चार्ट लगाओ, सिल्वर का चार्ट लगाओ, निफ्टी का चार्ट लगाओ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ, जो भी जिसमें भी आपको काम करना है, कोई नो ब्रेनर, इट शुड बी नो ब्रेनर। 20 EMA के ऊपर है तो मैं बाइंग करूंगा, 20 EMA के नीचे आ गई मैं सेल करूंगा। इस पर दिमाग लगाना ही नहीं है ना। वो 5 बार नीचे आ गई, मैंने अपनी पोजीशन 5 बार छोड़ दी, वो फिर ऊपर चली गई, मैंने फिर ले ली। कोई इसमें ना टिप्स की जरूरत है, ना एडवाइजरी की जरूरत है, ना पंडित की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। दीपक सर, क्यों लोग 93% लॉसेस कर रहे हैं क्योंकि जब इतना कम दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत लॉसेस किए और तो बहुत उभरे भी हो। मैं बेवकूफी करके सीख गया ना, लोग नहीं सीख पा रहे। और मेरा तो कहना स्मृति एक चीज बड़ा सिंपल सा है। आज अगर किसी व्यक्ति को, एक बच्चा है 18 साल का या एक 40 साल का बच्चा आदमी है, उसे मान लो 10 लाख की गाड़ी लेनी है या 1.5 लाख का मोबाइल लेना है, या फॉर दैट मैटर अगर उसे शाम को अपनी बीवी के साथ पिज्जा खाने या गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा खाने जाना है, वो सब देख लेगा कि जोमेटो पे ज्यादा डिस्काउंट है, स्विगी पे ज्यादा डिस्काउंट है, डाइन आउट पे डिस्काउंट है, फलाने पे डिस्काउंट है। 5,000 रुपए में तो उसे सारी कैलकुलेशन पता है कि ये कूपन भी लगाना है, इस कार्ड से पे करना है। और वो मेट्रो में जा रहा है या बस में जा रहा है या कार में जा रहा है और उसने सुन लिया कि ये फलाना शेयर मैंने खरीदा है, ये बढ़ने वाला है। हाउ कैन ही इन्वेस्ट 10 और 15 लाख रुपीज देयर विदाउट इवन नोइंग कि वो आदमी प्रॉफिट में है, लॉस में है? I have been traveling to so many places. मैंने अक्सर देखा है कि एयरपोर्ट पे मुझे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो मिलके पूछते हैं कि सर लॉस हो गया। हाँ। ठीक है। इसके बाद मैं टैक्सी में बैठता हूं तो टैक्सी वाला मुझे पहचान लेता है कि सर आपको तो यूट्यूब पे देखते हैं, सर कुछ बता दो क्या खरीदूं, क्या चलेगा। हाँ। भाई तू कैसे 5 मिनट की मेरी कन्वर्सेशन में मुझसे समझ सकता है कि मैं तुझे ये कह दूं कि ये शेयर खरीद ले और तू उस पर अपना भविष्य लगा दे। और जितनों से भी मैं मिला हूं, आई एम सॉरी टू से, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि सर मैं मुनाफे में हूं। सब ने यही कहा सर लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया। तो दैट मींस यू आर स्पेकुलेटिंग। आप तो जुआ ही खेल रहे हो ना, आप कहां इन्वेस्टिंग कर रहे हो? तो सर ऐसी क्या एक इतनी बड़ी गलती है जो सब करें अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप कह रहे हो कि दे डोंट लिसन, इज दिस द ओनली गलती? मतलब देयर हैज टू बी समथिंग मेजरली रॉन्ग सर कि इतने सारे लोग पैसा नहीं बना पा रहे। नशे का कोई इलाज नहीं है, सही बात है, ग्रीड का कोई इलाज नहीं है। दिस इज द ग्रीड, दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रीड नहीं, दिस इज द ग्रीड, अटमोस्ट लेवल ऑफ ग्रीड।
कि लोगों को लगता है कि 1000 रुपए डालो लाख बन जाएंगे, लाख रुपए डालो करोड़ बन जाएंगे, करोड़ डालो 100 करोड़ बन जाएंगे, जो कि कभी नहीं बनते। मार्केट आपसे सब पैसा ले जाता है।